नेपाल का एक छोटा राज्य डोटीगढ़। डोटी राज्य के राजा थे वैभव चंद और उनकी रानी का नाम था प्यूला देवी। उनकी संतान नहीं थी। तब राजा वैभव चंद ने भगवान शिव की पूजा आराधना की। तब राजा वैभव चंद को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, मगर उसकी कुंडली देख ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, राजन, आपका पुत्र राजा नहीं बल्कि एक बलशाली सन्यासी बनेगा। उस बालक का नाम गंगा चंद रखा जाता है। राज्य में खुशियां मनाई जाती हैं, गीत गाए जाते हैं। धीरे धीरे बालक गंगा चंद बड़ा होता जाता है। उसके तेज और अद्वितीय क्रियाकलापों से सिद्ध हो जाता है कि यह एक तेजस्वी बालक है। गंगा चंद की कहानी भी गौतम बुद्ध की तरह है। गौतम बुद्ध की तरह गंगू को भी सांसारिक दुख दर्द से परे रखकर महल में बंद रखने की कोशिश करते हैं, मगर संसार का दुख दर्द ज्ञान हो जाता है। वो बहुत परेशान रहते हैं। इस संसार में इतना दुख क्यों है? लोग क्यों परेशान हैं? आदि सवालों में घिरे रहते हैं। गंगा चंद के साथ एक बड़ी अजीबोगरीब घटना होती है। उन्हें प्रतिदिन सपनों में अल्मोढ़ा जोशी खोला की कन्या भाना बुलाती है। वह उनको अल्मोढ़ा जोशी खोला आकर उसे ले जाने को बुलाती है। अपने इस स्वप्न की वजह से वो बहुत परेशान रहते हैं। उनके मन में बहुत सवाल होते हैं। रूपमती भाना उनके सपने में आकर उसको बोलती है, अगर माँ का लाल है तो जोशी खोला आकर मुझे मिल, नहीं पड़े रहना अपने डोटीगढ़ में। गंगा चंद की नींद खुल जाती है। गंगा चंद एक रात को सब छोड़ छाड़ कर राज्य से चले जाते हैं। गंगा चंद ने डोटी राज्य का राजकाज छोड़ दिया। उसकी माँ प्यूला रानी और पिता वैभव चंद बहुत दुखी होते हैं। गंगा चंद अपना राज्य छोड़कर अपने सवालों का जवाब पाने बहुत भटकते हैं और जाते जाते वो काली नदी के पास पहुंच जाते हैं। काली नदी के पास गंगा चंद पर काली नदी का मसाण हमला कर देता है। गंगा चंद मसाण का सामना नहीं कर पाते हैं और दुखी होकर भूमिया को याद करते हैं। इतने में वहां भगवान गोरिया, गोलू देवता आते हैं और गंगा चंद को दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं। उस दिव्य शक्ति के सहारे गंगा चंद मसाण को परास्त कर देते हैं और भगवान गोरिया के चरण पकड़े आँच लेते हैं। उन्हें अपनी मन की व्यथा सुनाते हैं। भगवान गोरिया गंगा चंद की मन की व्यथा सुनकर गंगा चंद को गुरु गोरखनाथ के चरणों में जाने को कहते हैं। गोलू देवता को अपना पीठी आधार भाई बनाकर वो गुरु गोरखनाथ की खोज में निकल जाते हैं। वर्तमान हरिद्वार के जंगलों में उन्हें गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन होते हैं। पहले गुरु गोरखनाथ गंगा चंद को अपना शिष्य बनाने से इनकार कर देते हैं, लेकिन बाद में बालक की जिद के आगे हार जाते हैं। गंगा चंद को अपना शिष्य बनाने को तैयार हो जाते हैं। गंगा चंद की शिक्षा दीक्षा पूरी कर गंगा चंद को बोक्सादी विद्या, तंत्र मंत्र, ज्योतिष विद्या सिखाकर उसे गंगा चंद से गंगनाथ बना देते हैं। गंगनाथ अपने गुरु को भी अपने मन की व्यथा बताते हैं। बोलते हैं, हे गुरु, म्यार बाट सुझाओ, अर्थात मुझे मार्ग दिखाओ। गुरु गोरखनाथ उन्हें कहते कि अपने रास्ते पर चलता जा, समय आने पर तुझे सब पता चल जाएगा। गुरु गोरखनाथ जी से शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर गंगनाथ अपने घर पहुंचकर अपनी माँ से भिक्षाटन करते हैं। उन्हें उनके माता पिता अपने राज्य में वापस आने के लिए बहुत समझाते हैं, लेकिन गंगनाथ नहीं मानते। वो कहते हैं, मुझे अपना मार्ग मिल गया है, मुझे मत रोको अब। कुछ दिन तल्ला डोटी में भिक्षाटन करके वो काली नदी पार करके वर्तमान चंपावत जिले में आते हैं। अब गंगनाथ अपनी तिमिर का लट्ठा, झोला, चिमटी और अपनी मनमोहनी जोया मुरली लेकर देवीधुरा माँ वाराही के मंदिर में आ गए। वहां उन्होंने माँ वाराही देवी की पूजा अर्चना की और पेड़ों की छाया में आसन लगाकर आराम किया। तेजस्वी गंगनाथ को देखकर सभी लोग मोहित और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इतना तेजस्वी जोगी क्षेत्र में पहली बार देखा है। गंगनाथ अब अल्मोढ़ा क्षेत्र के आसपास पहुंच जाते हैं। अलख निरंजन की अलख जगाकर लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। लोग क्षेत्र में ऐसे तेजस्वी जोगी को देखकर अपनी अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास जाते हैं। बाबा गंगानाथ सभी की समस्याओं का निराकरण करते हैं। अपनी ज्योतिष विद्या से सबकी परेशानी को हर लेते हैं। अपनी बुकसाड़ी विद्या से दुष्टों को दंड देते हैं। पीठी आधार भाई गोरिया की दी दिव्य से बड्डे बड्डे बेताल, शैतान और मसाण को परास्त करके लोगों को शांति और सुखी जीवन प्रदान करते हैं। लोग उनका गुण गाते नहीं थकते, किंतु बाबा गंगानाथ को कहीं भी सुकून नहीं मिलता। उन्हें रोज सपने में एक औरत आकर बुलाती है और उनको बोली, मारती है मतलब ताने मारती है। कहते हैं भगवान गंगानाथ जी को बोली,
नहीं पसंद, मतलब उनको ताने बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इसी स्वप्न के कारण गंगनाथ एक स्थान पर धुनी नहीं रमा पा रहे थे और परेशान होकर अपनी जोया मुरली अलगोजा बजाते रहते गांव गांव घूमते रहते थे। घूमते घूमते लोगों का कल्याण करते हुए गंगनाथ पहुंच गए जोशी खोला। वहां की महिलाओं को बताते हैं कि वो नेपाल डोटी राज्य के राजकुमार गंगा चंद हैं। जोशी खोला की रूपसी भाना के स्वप्न आमंत्रण पर उसको ढूंढने के लिए दर दर भटक रहा हूं। तब महिलाएं बोलती हैं कि रूपसी भाना आपके इंतजार में पल के बिछाए बैठी हैं। वो रोज आपका रास्ता देखती है और बोलती है, मेरे गंगू आएंगे मुझसे मिलने एक दिन। यह सुन गंगनाथ भाव विभोर हो जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि क्या आप मुझे भाना के गांव का रास्ता बता दोगे। फिर स्त्रियां उन्हें अपने साथ लेकर जाती हैं भाना के गांव। गंगनाथ को गांव के मंदिर में रोकती हैं। फिर वो भाना के पास जाती है। भाना को बताती है, एक तेजस्वी जोगी आए हैं गांव में। वो अपने को डोटी का राजकुमार गंगाचंद बता रहा है और वो बता रहा है कि मैं अपनी प्रेयसी रूपमती भाना से मिलने आया हूँ। रूपमती भाना के बारे में कहा जाता है कि वो अल्मोढ़ा जोशीखोला राजा के दीवान किशन जोशी की बहू थी। कुछ कथाओं में उनकी पुत्री भी बताया गया है। कहा जाता है कि दीवान साहब ने अपने मानसिक विक्षिप्त भाई की शादी भाना के साथ कराकर अल्मोढ़ा जोशीखोला ले आए। भाना के बारे में कहा जाता था कि भाना और गंगाचंद का स्वप्न प्रेम होता है, राजुला मालूशाही की तरह। दूसरी लोक कथा है कि भाना गंगाचंद पूर्व जन्म के प्रेमी युगल होते हैं। इतना सुनते ही भाना की आंखों में चमक आ जाती है। वो खुश हो जाती है और महिलाओं से प्रार्थना करती है कि दीदी मुझे उस तेजस्वी जोगी के पास ले चलो। यदि वो मेरे सपनों के राजकुमार होंगे तो मैं उन्हें पहचान लूंगी। मंदिर में जाते ही भाना गंगनाथ को पहचान लेती है। दोनों प्रेमियों का मिलन होता है। दोनों प्रेमी बातें करते हुए अपने अतीत में खो जाते हैं। दोनों हंसते खेलते हैं और दोनों प्रेमी मीठी मीठी बातें कर अपने भविष्य के सपने बुनते हैं। दोनों को हंसते खेलते देख हाथों में हाथ डाले रोज अपने प्रेम को आगे बढ़ाते हैं। गंगाचंद दन्या जोशीखोला के पास कुटिया डालकर रहना शुरू कर देते हैं। गंगनाथ की सेवा के लिए झपरूवा लोहार को रख देती है। झपरूवा अपनी सेवा से गंगनाथ को खुश कर देता है। धीरे धीरे गंगनाथ देवता का खास बन जाता है। धीरे धीरे भाना और गंगनाथ का प्रेम परवान चढ़ता है। दोनों के रोज मिलन का सिलसिला शुरू हो जाता है और यह खबर सारे गांव में फैल जाती है। किशन जोशी अल्मोढ़ा चंद राजा के वहां दीवान थे। वो जोशीखोला रहते थे और वे पुरुष प्रधान समाज के समर्थक थे। किशन जोशी को भी यह खबर पता चल जाती है। किशन जोशी दीवान बहुत कुपित होते हैं। वो अपने सेवकों के संग गंगनाथ को मारने की योजना बनाते हैं। उनको पता चलता है कि गंगनाथ के पास गुरु गोरखनाथ के दिए दिव्य वस्त्र हैं। पीठी आधार भाई गोरिया की दी हुई दिव्य शक्ति है और स्वयं गंगनाथ का जन्म महादेव के आशीर्वाद से हुआ है। इसलिए उससे आमने सामने की लड़ी ढाई में जितना मुश्किल है, वो गंगनाथ को छल से मारने की योजना बनाते हैं। किशन जोशी व उनके सेवक होली के दिन अपनी योजनानुसार गंगनाथ जी को छल से भांग पिला देते हैं। अत्यधिक भांग पीने के कारण वो बेसुध हो जाते हैं। इसी समय का लाभ लेकर किशन जोशी और उनके सेवक गंगनाथ के दिव्य वस्त्र निकाल के अलग कर लेते हैं और गंगनाथ जी की हत्या कर देते हैं। उनका सेवक झपरूवा और प्रेमिका भाना उनको बचाने की बहुत कोशिश करते हैं। झपरूवा उनको छुपा देता है। गंगनाथ जी को बचाने की कोशिश के जुर्म में गांव वाले झपरूवा लोहार को भी मार देते हैं। कहते हैं भाना उस समय गर्भवती होती है। गंगनाथ की ये हालत देखकर भाना बामणी कुपित हो जाती है और रोते रोते फिटकार श्राप देती है कि ये अंचल सूख जाए, यहाँ का विनाश हो जाए। और किशन जोशी और गांव वाले उसे भी मार देते हैं। तीनों के मारे जाने के 3 दिन बाद गांव में कोहराम मच जाता है